Hello, my beautiful people. Welcome back on my channel. कैसे ओवरकम करें अपनी ओवर थिंकिंग को, कैसे भुला दें हमारे साथ जो बुरा हुआ है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हमारे साथ हमारे मन में एक अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता रहता है, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट के बाद तीसरा थॉट एंड अल्टीमेटली हम लोग पूरा का पूरा दिन भर दुखी रहते हैं, है ना। कैसे ओवरकम करें अपने दुख को, कैसे भुला दें उन बुरे हादसों को या बुरी यादों को जो हमारे साथ घटना घटी है, और कैसे कम करें स्ट्रेस और एंजाइटी को। यही टॉपिक्स मैं आज कवर अप करने वाली हूँ आज के उसमें, लेकिन डिटेल में समझाऊँ उससे बेहतर मैंने सोचा कि मैं एक अलग तरीका अपनाऊँ। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार ना दो साधु होते हैं। एक जो साधु होते हैं वो थोड़े प्रमुख होते हैं, वो बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, और उनके साथ एक जूनियर साधु चल रहा होता है जो उनसे शिक्षा ले रहा होता है। वो दोनों को जाना होता है अपने आश्रम में, और वो आश्रम जाने का रास्ता होता है घने जंगलों में से। दोनों साधु जाते हैं, चल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, अपना ज्ञान शेयर कर रहे होते हैं, जो भी उनके बड़े साधु छोटे साधु को सिखा रहे होते हैं। अचानक से जाते जाते रास्ते में उनको एक नदी पार करनी होती है, और जब वो जा रहे होते हैं वहाँ पे उनको मिलती है एक महिला खड़ी हुई। वो महिला बोलती हैं कि संध्या होने वाली है, आप कृपया करके ये नदी मुझे पार करा दीजिए, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानती हूँ। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं घर पे जो मेरा वेट कर रहे हैं। आप मेरी नदी पार करवा देंगे, नदी पार कराने में मेरी मदद कर देंगे तो बहुत ईजिली मैं घर पे पहुँच जाऊँगी, और मैं घर पे रह के अपने बच्चों का ध्यान रख पाऊँगी, अपने घर का ध्यान रख पाऊँगी। ऐसा सुनते ही छोटा साधु एकदम से पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके धर्म में या उनके जो भी नियम होते हैं वहाँ पे महिलाओं से बात करना अलाउड नहीं होता है। वो बड़े साधु की तरफ देखते हैं। बड़े साधु उस महिला को अपने कंधे पे बिठाते हैं, नदी पार करवाते हैं, और उसको बोलते हैं छोड़ने के बाद कि आप जाइए अपने घर पे, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अब ये सब देख के छोटे साधु का मन उथल पुथल हो चुका होता है। छोटा साधु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसको लगता है ये क्या कर दिया बड़े साधु ने, ये क्या कर दिया गुरुजी ने, ये कैसे महात्मा है, कैसे ये हैं जो उन्होंने अपने धर्म का नियमों का पालन तोड़ के हुए उस महिला की मदद कर दी। बड़े साधु कुछ नहीं बोलते हैं और वो आगे चलने लगते हैं। छोटे साधु को लगता है मैंने पकड़ ली है बड़े साधु की चोरी। ये जो दुनिया को दिखाते हैं ये वो है नहीं, इनके मन में कुछ और चलता है, और जैसे ही कोई इनको नहीं देख रहा होता है ये अपने मन की कर रहे होते हैं। छोटा साधु बड़े साधु को भूल के रुक के पूछता है कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि हमारे अनुशासन में ये नहीं आता है, हमारे अनुशासन मतलब हमारे नियम कानूनों में ये नहीं आता है, तो फिर भी आपने उस महिला की क्यों मदद की? बड़े साधु छोटे साधु को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे चलने लगते हैं बिना कुछ जवाब दिए। अब छोटे साधु को और गुस्सा आता है। बड़े साधु कदम बढ़ते रहते हैं, छोटे साधु को और गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आपको रुक के मुझे जवाब देना ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मुझे बताना होगा कि आपने ये क्यों किया। क्या आपको डर लग रहा है मेरे से? क्या आप डर गए हैं कि आपकी पोल खुल गई है? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा। छोटे साधु की ये बात सुन के बड़े साधु पीछे देखते हैं और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए वापस से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं अपने आश्रम की तरफ, उन लोगों को जहाँ जाना होता है। अब छोटे साधु को कुछ टाइम बीतने के बाद बिल्कुल सहन नहीं होता है। छोटे साधु बोलते हैं कि बहुत हुआ, उनको बहुत अपशब्द बोलते हैं बड़े साधु को, और बोलते हैं बहुत हुआ, अब मैं आपके साथ ये जर्नी नहीं कर सकता हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ एक ऐसे इंसान के साथ में जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। मैं ऐसे इंसान से नहीं सीखना चाहता हूँ, और आज आश्रम पहुँच के मैं सबको बता दूंगा कि आपने क्या किया, आप क्या करते हैं। बड़े साधु मुस्कुराते हैं और छोटे साधु को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ उस महिला को छोड़े हुए कितना वक्त हो गया? छोटे साधु बोलते हैं ये कोई जवाब नहीं हुआ है, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए पहले। बड़े साधु बोलते हैं पहले मुझे ये तो बता दो कि उस महिला को छोड़े हुए कितना वक्त हुआ। तो फिर छोटे साधु बोलते हैं हो गया है 6 घंटा, हमने 6 घंटे पहले उसको छोड़ दिया था।
बड़े साधु बोलते हैं कितने गांव पार किए होंगे हमने, बोलते हैं हमने कुछ 6 गांव पार कर लिए हैं उसको, महिला को छोड़ने के बाद में। बड़े साधु ये बोलते हैं। तो प्रिय, उस महिला को मैं 6 घंटे पहले 6 गांव पहले ही उतार चुका हूं अपने कंधों से। तुम क्यों उसे अब तक अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हो? तुमने अभी तक क्यों उसका बोझा उठाया हुआ है? ये बात सुन के छोटा साधु कुछ नहीं बोलता है और उसको यकीन आ जाता है कि वो जिनके साथ चल रहा है वो बहुत धनी है विचारों से। तो सोच के देखिएगा इस कहानी के बाद, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं आपके पास लाइफ में जो हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ऐसे बहुत सारी ओवर थिंकिंग आप सोचते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मेरा बुरा किया था, इसकी वजह से ये हुआ था। हम लोग हमेशा ब्लेम में लगे रहते हैं, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखा रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, और देखा तुमने ऐसा किया है तो मैं सबको बता देने वाला हूँ। बट क्या कभी सोचा है कि उस छोटे साधु की तरह 6 घंटे तक, 6 गांव तक उस महिला को जो पहले ही उतर चुकी थी उसका बोझा लेके वो कब तक चल रहे थे? क्या कभी सोचा है कि ऐसे विचारों को अपने दिमाग में बार बार सोच के आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हैं? क्या सोचा है कि इतना स्ट्रेस लेके आपकी बॉडी को आप कितना तकलीफ पहुंचा रहे हैं? आपको जो भी डिजीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में हमें जो भी डिजीज़ होती हैं, छोटी मोटी बड़ी जो भी कुछ होता है, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से आई होती हैं, है ना? तो ऐसे विचारों को, ऐसे बोझा को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जो पास्ट है वो पास्ट है, वो बीत चुका है। अगर उस पास्ट को लेके आज भी सोचोगे तो आप आज भी खराब कर रहे हो। अगर वो पास्ट मेमोरीज के साथ में आज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या है? वो पास्ट की एनर्जी ही है, और पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट में मैनिफेस्ट होगी तो यही बोलोगे ना कि फ्यूचर भी खराब होगा, यही बोलोगे ना कि मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता आया है, यही तो बोलोगे कि मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है। विचार बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ऑन दैट नोट, टेकिंग अ बाय। अगर तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट है, किसी भी तरह के टॉपिक्स आपको लगता है कि माइंडसेट की जर्नी में आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी ऑन द माइंडसेट जर्नी। आप मुझे मेरे साथ, मैं जो कोचिंग क्लासेस ले रही होती हूँ, आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो हम जुड़े ही हुए हैं, है ना? तो अपने माइंडसेट पे काम करते रहिए। बहुत ईजी होता है दूसरे को ब्लेम करके बाहर की दुनिया बदलना। मुश्किल पता है क्या है? अपने अंदर झांक के अपने अंदर की दुनिया बदलना। तो अपने अंदर की दुनिया बदलिए, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। See you again on another yet episode of some mindset journey. Till then, take care, bye bye, keep manifesting and have your fabulous 2023. Bye bye, see ya.